आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। जैसा कि हम पिछले कुछ समय पहले उपदेशामृत के श्लोकों पर चर्चा कर रहे थे। उपदेशामृत के तीसरे श्लोक तक हम चर्चा कर चुके थे। आज का क्रम है उपदेशामृत श्लोक संख्या 4, जो कि कुछ इस प्रकार है। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग पर चलने वाले पथिकों को बोल रहे हैं कि जो नवीन भक्त होते हैं, जो भक्ति मार्ग पर नवीन हैं, उनको अपने से वरिष्ठ, अपने से उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उनके द्वारा निरंतर कुछ न कुछ सीखना चाहिए, जो कि ददाति प्रतिगृह्णाति कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को ददाति अपने से उच्च श्रेणी के भक्तों को देना चाहिए, उपहार देना चाहिए और उनसे प्राप्त उपहार को सप्रेम स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति, अर्थात एक अनुभवहीन भक्त को अपने से उच्च भक्त, यानी कि बहुत अनुभव प्राप्त भक्त से निरंतर कृष्ण चर्चा और हरि चर्चा करनी चाहिए, भगवान के विषय में जानना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब जो गूढ़ विषय ईश्वर के विषय में हम अपने से वरिष्ठ भक्तों से सीख सकते हैं। कि एक अनुभवहीन भक्त जो अभी भक्ति मार्ग पर बिल्कुल नवीन है, वो नहीं जानता है कि क्या लीलाएं हैं, क्या किस प्रकार से शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है, वो नहीं जानता, लेकिन एक अनुभव प्राप्त भक्त से वो जान सकता है। दैट इज कॉल्ड गुह्यम आख्याति पृच्छति। और वो अपने कुछ अनुभव अपने से बड़े व उत्तमाधिकारी या मध्यमाधिकारी भक्तों के साथ शेयर कर सकता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो स्वयं अपने अनुभव बता सकता है और अनुभव प्राप्त भक्तों से उनके अनुभव जान सकता है। ये है गुह्यम आख्याति पृच्छति। इसके बाद श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, भुंक्ते भोजयते चैव, भक्तों के द्वारा प्राप्त प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करना चाहिए और भक्तों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद अर्पण करके हम जितना ज़्यादा शांति प्राप्त करते हैं, उसका कुछ पार नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने विश्व में जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, वहाँ पे प्रसादम व्यवस्था रखी। क्यों? क्योंकि इससे जो कृष्ण प्रसाद है, उसको पाने से मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और चित्त कृष्ण चरणों में स्थिर होने लगता है। इसीलिए कृष्ण को निवेदित प्रसाद ग्रहण करने से हमारी चित्त की मलिनताएं दूर जाती हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी चतुर्थ श्लोक की दूसरी पंक्ति में यही कह रहे हैं कि भुंक्ते भोजयते चैव, हमें स्वयं भी कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, औरों को भी प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार हमें कोई भक्त कृष्ण प्रसाद दे, हमें उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और अन्य भक्तों को कृष्ण प्रसाद अर्पण करना चाहिए। ये ही 6 भक्ति के लक्षण हैं। भक्तों के बीच सौहार्द और प्रीति को दर्शाने वाले ये 6 लक्षण हैं, जिससे भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है और निरंतर वो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम सामान्य तौर पर देखते हैं, जहाँ पर प्रेम पूर्ण वातावरण है, वहाँ हम आसानी से सरलतापूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुण होते हैं, वहाँ ना तो हम स्वयं आगे बढ़ पाते हैं, ना कोई और आगे बढ़ पाता है। कहने का तात्पर्य यही है, श्री रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं
कि हमें भक्तों के साथ सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार और आचरण को करना चाहिए, और हमारे संबंध भक्तों के साथ सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण होने चाहिए, जिससे हमारी भक्ति मार्ग में कभी कोई जटिलता नहीं आती है और हम आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति मार्ग में। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति। इसका मतलब यह है कि जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने बताया और अन्य शास्त्रों में बहुत विस्तार से इसका वर्णन हुआ है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले 3 प्रकार के होते हैं। जो बिल्कुल नवीन होते हैं उनको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। जो कुछ भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं उनको मध्यम अधिकारी बोलते हैं, और जो भक्ति में बिल्कुल उच्च श्रेणी के होते हैं उनको उत्तम अधिकारी बोलते हैं। जैसे कि श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज, श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये भक्ति मार्ग में इतने बढ़े चढ़े हैं कि ये जगत में किसी को भी दीक्षा देने के लिए, अपना शिष्य बनाने के लिए इनको अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये उत्तमाधिकारी ये इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि संसार में किसी को भी हरिनाम दीक्षा दे सकते हैं। तो हमें जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो बिल्कुल नवीन हैं, उन्हें मध्यम अधिकारी भक्तों से कृष्ण चर्चा सुनना चाहिए, अपने अनुभव उन्हें बताना चाहिए और उनके अनुभव हमें सुनना और जानना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम अधिकारी भक्तों को अपने से ऊंचे उत्तमाधिकारी भक्तों से अपने अनुभव बांटना चाहिए और उनके अनुभव ग्रहण करना चाहिए। यही है ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति। अर्थात हमें उनसे जो गूढ़ विषय हैं, भक्ति के बिल्कुल गुह्यतम विषय हैं, जो ज़्यादा प्रकाशित नहीं होते हैं, जो कि महान आचार्यों के द्वारा ही प्रकाशित हो पाए हैं, उनके विषय में हमें अपने से उच्च श्रेणी के भक्तों से जानना चाहिए और हमें अपने अनुभव उनसे बांटना चाहिए, और अपने से उच्च श्रेणी के भक्तों को या अन्य भक्तों को, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, ददाति प्रतिगृह्णाति, उन्हें उपहार देना चाहिए और उनसे प्रेम पूर्ण रूप से उपहार ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण कथा को सुनना, सुनाना, उपहार अर्पित करना, उपहार ग्रहण करना एवं प्रसाद अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना, यह 6 लक्षणों के विषय में श्री रूप गोस्वामी 4th श्लोक में वर्णना कर रहे हैं। तो जैसा कि स्पष्ट रूप से इस श्लोक में समझ आ रहा है, ददाति प्रतिगृह्णाति, भक्तों के बीच में जो संबंध है वो प्रेमपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में समस्या होगी, क्योंकि जहाँ द्वेष होता है वहाँ भक्ति मार्ग में प्रगति करना दुष्कर है, नामुमकिन है। तो हमें अपने साथ जो दूसरे भक्त होते हैं उनसे प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। कैसे? उन्हें उपहार देकर, कृष्ण भावनामृत से जुड़े उपहार देकर, उनसे कृष्ण भावनामृत से जुड़े उपहार प्राप्त करके। गुह्यमाख्याति पृच्छति, उनसे हमें अपने अनुभव बांटना चाहिए और उनसे कृष्ण भावनामृत से जुड़े अनुभव ग्रहण करना चाहिए। गुह्यमाख्याति पृच्छति। भूते भोजयते चैव, अर्थात अपने आसपास जो भी भक्तगण हैं उन्हें प्रसादम अर्पित करना चाहिए और उनके द्वारा प्राप्त प्रसाद को प्रेमपूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक एक वैष्णव भक्त की हम पर कृपा नहीं होगी या सकल वैष्णव समाज हम पर प्रसन्न नहीं होगा, हम कृष्ण प्राप्ति के पद पर आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक भक्त को आगे बढ़ाने में वैष्णवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक हम वैष्णवों के सानिध्य में रहकर अपनी
अपनी सभी वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाते, सभी हमारे अंदर जो भी विकार हैं उनसे मुक्त नहीं हो जाते, हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वैष्णवों की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हम सीधा कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें वैष्णवों से होकर गुजरना होगा। जैसा कि देखा जाता है, सामान्य रूप से एक संसार के किसी कार्यालय में भी हम देखते हैं, हमें कुछ कार्य किसी कंपनी के मालिक से करवाना होता है तो हम सीधा मालिक तक नहीं पहुंच सकते, हमें पहले मैनेजर तक जाना होगा, वो हमें बताएगा कि किस प्रकार हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सरल उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अन्य भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद ने सदैव इस्कॉन में इसी बात पर जोर दिया है कि एसोसिएशन सबसे अच्छा होना चाहिए, और इस्कॉन में यही सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमें एसोसिएशन प्राप्त होता है। हम सब भक्त मिलकर आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम जपते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में हम प्रतिभागिता करते हैं, हिस्सा लेते हैं। सुंदर सुंदर आयोजन होते हैं मंदिर में, प्रसादम वितरण होता है, हरि चर्चा होती है, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता के कक्षाएं हम भक्तों की संगति में प्राप्त करते हैं, जिससे हम जो जानते हैं उससे भी ज़्यादा हम जान पाते हैं। मतलब हम कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम एक दायरे में सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम अन्य भक्तों की संगति में आते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ने लगता है, हम धीरे धीरे जानने लगते हैं, ओ अच्छा, ये और भी विषय हैं जिनके ऊपर हम जान सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर कृष्ण भक्तों की संगति में रहना चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी चतुर्थ श्लोक के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हमें निरंतर कृष्ण भक्तों की संगति, एसोसिएशन में रहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने भी सदैव इसी पर जोर दिया है। इसलिए उन्होंने इस्कॉन जैसी महान संस्था को बनाकर हमें अनेकानेक भक्तों की संगति प्राप्त करने का एक सुअवसर दिया है। हम केवल घर पर बैठे रहकर भक्तों की संगति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम मंदिर जाते हैं तो हमें इतने सारे भक्त अपने आसपास दिखते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा कृष्ण को रिझाने का काम करते हैं। हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम कृष्ण प्रेम को और प्रगाढ़ करें। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? भक्तों के संग से, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। श्री रूप गोस्वामी हमें यही कह रहे हैं कि हमें भक्तों के संग रहकर उन्हें उपहार देना, उनसे ग्रहण करना चाहिए, उनसे अपने अनुभव बांटना और उनके अनुभव जानना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पित करना और उनके द्वारा प्रसाद दिए गए को ग्रहण करना चाहिए। इन 6 लक्षणों के द्वारा हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और जिनमें ये 6 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो भक्ति मार्ग पर प्रगति कर रहा है। जो निरंतर भक्तों को दान देता है, उनसे ग्रहण करता है, उनसे अपने अनुभव बांटता है, उनसे अनुभव सुनता है, उन्हें भोग अर्पित, प्रसादम अर्पित करता है और उनसे प्रसादम प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में ये 6 लक्षण दिखते हैं, अर्थात वो एक अच्छी श्रेणी का भक्त है, एक श्रेष्ठ श्रेणी का भक्त है। हम उसे उत्तमाधिकारी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तमाधिकारी भक्त के लक्षण और भी बड़े चले हैं, जिनकी चर्चा हम आगे के श्लोक में करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगले अंक तक हम आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।